हेलो बच्चों, करियर प्लेटफॉर्म आप सबका स्वागत करता हूं। मैं हूं विनोद और आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के बारे में। देखो, ये केमिकल काइनेटिक्स के काफ़ी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो है पार्ट है आपका फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। इसके बारे में पूरी स्टडी करेंगे अच्छे से, और जो भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस आपका अगर ये थ्योरी कॉन्सेप्ट हो गया या हम किस तरह से ड्राइव कर रहे हैं, ये अगर अच्छी तरह से आपको अगर आ गया तो सारे क्वेश्चंस आपको ऑलमोस्ट बन जाएंगे। तो देखिए, हम केमिकल केमिस्ट्री से काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है हम पढ़ेंगे, या फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स भी बोल सकते हैं या फर्स्ट ऑर्डर आप रिएक्शन भी बोल सकते हैं। तो मान लिया जाए, जैसे देखिए यहाँ पे क्या होता है कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में, ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पे ए है और हमने क्या किया, एक प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, ए से हमारा कोई प्रोडक्ट बन रहा है, इस फॉर्म का है। उसके बाद जो है ना, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के बाद सूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का भी वीडियो प्ले लिस्ट में है, वो भी एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो पहले फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को आपको हम पूरा ड्राइव करके आपको सारा चीज़ बताते हैं। देखिए, यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में अगर हम बात करें ROR का, रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें R, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ A, उसकी पावर जो है ना 1 आएगा, मतलब उसका विथ रिस्पेक्ट टू A, ठीक है। तो इसका अगर ये कंसंट्रेशन का पावर अगर 1 आ गया तो यही तो हमारा ऑर्डर बताता है, यही हमारा एक तरह का क्या है, ऑर्डर है। तो यानी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। तो अगर आप ROR को बच्चों, ROR जो हमारा है, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो K कांस्टेंट देंगे और A का पावर क्या होगा, 1 हो जाएगा। नहीं, तो इसका मतलब हुआ कि हमारा R जो है ना, R का और अगर हम A के बीच का अगर ग्राफ खींचेंगे ना, तो ये डायरेक्ट कहीं ना कहीं हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होगा, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा, आप समझिए। देखिए, मैं बताता हूँ। अभी हमने आपको बताया था फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये ध्यान रखिए। देखिए, फर्स्ट ऑर्डर अगर हम काइनेटिक्स की बात करें तो अभी हमने आपको बताया था ना कि ROR यानी R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ A, इसका पावर 1 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम यहाँ पे R प्रोपोर्शनल हटाया था K और A कंसंट्रेशन, इसका पावर 1, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि एक तरह का हमारा जो ग्राफ होगा, अगर हम बात करें तो इधर हम ले लेते हैं रेट ऑफ रिएक्शन मतलब R, ठीक है, और इधर हम कंसंट्रेशन A ले लेते हैं, ठीक है। इसके बीच का अगर हम ग्राफ खींचे, इसके बीच का अगर हम ग्राफ ओपन करें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। नहीं, यानी एक तरह से y इक्वल टू अगर हम देखा जाए तो mx हुआ, ठीक है। तो एक x की जगह ये हो गया, y की जगह ये हो गया, m कितना हो गया, स्लोप हो गया। तो ये हमारा यहाँ पर जो स्लोप होगा बच्चों, ये k हो जाएगा। इसका स्लोप मीन्स tan थीटा, जो ये इंक्लाइनेशन जितना एंगल पर होगा ना, वही थीटा अगर होगा तो ये ही हमारा स्लोप होता है। स्लोप का मतलब tan थीटा मतलब m, दैट इज इसका वैल्यू k आ गया, स्लोप। तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का जो ग्राफ है हमारा, वो एक स्ट्रेट लाइन है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखते हुए काम करना है। अब हम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का अगर आपने ग्राफ सीख गया, एक स्ट्रेट लाइन है ये विथ पॉजिटिव स्लोप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसके अलावा जो है हम इसका काइनेटिक्स के बारे में अगर हम ड्राइव करें, ठीक है, तो इसका काइनेटिक्स कैसा होगा, मतलब इसका एक इक्वेशन कैसा होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। तो सबसे पहले मैं आपको अगर हम बताते हैं, अगर हम इसमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का अगर हम यहाँ से रेट लॉ एक्सप्रेशन अगर हम ड्राइव करें यहाँ से, तो देखो यहाँ पे क्या होगा कि एक तो हमारा ROR मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, अगर हम बात करें तो R जो है हमारा क्या होगा, यहाँ से लिख लेते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन का अगर हम बात करें, ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब हुआ R, ठीक है, ROR, ठीक है। तो ROR की बात करें तो अगर हम यहाँ पे R इक्वल टू मैं लिखूँगा माइनस, ठीक है, 1/1 और कंसंट्रेशन ऑफ, ठीक है, dA/dt, ठीक है। एक तो ये हो जाएगा -1/A कंसंट्रेशन ऑफ, ठीक है, A/dA/dt, और एक रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होगा, यहाँ से रेट लॉ एक्सप्रेशन हो जाएगा, ठीक है, K और ये इसका पावर 1, ये होगा ना। अभी बताए थे ना R इक्वल टू K, A का पावर 1, फर्स्ट लॉ एक्सप्रेशन से, इसको बोल दीजिए सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड अगर हम बात करें
दोनों इक्वेशन से बच्चों, तो वी हैव हमारा ये भी देखो, ये भी आर है और ये भी आर है, तो ये दोनों साइड क्या होगा हमारा इक्वल हो जाएगा। तो मैं यहाँ से लिखूंगा कि कंसंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय डी टी, यहाँ से होगा। तो अब क्या करो, आप इसको इधर रखो, इसको इधर रखिए, तो यहाँ पे लिख दीजिए ऐसे डायरेक्ट ए लिख दीजिए आप, डी ए, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया बाय ए, ठीक है, इक्वल टू माइनस के टी टी, ये लिख सकता हूँ। अब बच्चों क्या करूँगा ना, मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देता हूँ, इस दोनों को इंटीग्रेशन लगा देता हूँ, ठीक है। तो जब दोनों इसका इंटीग्रेशन लगाने तो इसमें लिमिट भी लगाना पड़ेगा। अब लिमिट कहाँ होगा, तो देखिए यहाँ पे लिमिट जब आप लगाएंगे तो आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, t इक्वल टू 0 सेकेंड पे, ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है, अगर t इक्वल टू यहाँ पे अगर हम बात करें 0 सेकेंड पे, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे t इक्वल टू इनिशियली 0 सेकेंड पे इसके कंसंट्रेशन मान लो a नोट है, तो ये 0 है, और t इक्वल टू t टाइम के बाद इसकी कंसंट्रेशन a नोट माइनस एक्स होगा, जो कि x हो गया, तो बराबर a हो गया, ठीक है, रिमेनिंग कंसंट्रेशन, यानी x कंसंट्रेशन इसकी जो है कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में, तो a नोट माइनस एक्स जो बचा हमारा ये a रिमेनिंग कंसंट्रेशन है। तो t इक्वल टू 0 पे इनिशियल कंसंट्रेशन हमारा a नोट है, और t इक्वल टू t पे, ठीक है, ये आपका जो कंसंट्रेशन है a है, तो ये हम लिख सकते हैं, ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन जो है आपका कितना है, a नोट है, ठीक है, और बाद में क्या है, a हमारा कंसंट्रेशन a है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, तो इसको ऐसे लिख लीजिए, a इक्वल टू a नोट इनिशियल और a इक्वल टू a, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेशन कर देते हैं हम यहाँ से। तो अब बच्चों यहाँ से हमें क्या करना होगा, डी ए बाय डी टी करेंगे, ठीक है, a नोट से a तक, तो माइनस के डी टी, ठीक है, यहाँ पे 0 से लेकर t तक, ये इंटीग्रेशन हो गया। अब बताओ यहाँ पर सॉरी, यहाँ पे a हो जाएगा डी ए बाई ए, ठीक है। अब 1/a का जो है इंटीग्रेशन जो है, अगर हम देखा जाए तो इसको log बोलते हैं, या ln बोल सकते हैं आप, इसको ln a बोलेंगे, ठीक है। ln a का मतलब होगा बेस e होता है, इसको a नोट से a होगा, ठीक है, माइनस के डी टी का t हो जाएगा, ठीक है, और t का जो है 0 से t होगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा ln a माइनस ln, ठीक है, a नोट बराबर माइनस के डी टी, के टी, ठीक है, टी में हायर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटा दिए तो टी का बस माइनस 0 यानी टी हो गया। अब बच्चों देखो ध्यान ये रखना है, तो यहाँ से मैं लिखूँगा, ठीक है, ln a इक्वल टू माइनस के टी, ठीक है। यहाँ से आप ये भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हो इसको, इस माइनस को इधर ले आइए, तो मैं लिखूँगा ln a नोट, ठीक है, ln जो है a इक्वल टू के टी, ये लिख सकते हैं। अब बताओ आप इसको क्या लिखोगे, ln, ठीक है, a नोट बाय a, ठीक है, इक्वल टू के टी, ठीक है। अब ln का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे ध्यान रखना, कहीं भी ln लिखा रहे ना तो इसको समझ लेना log e है बेस a, ln अगर a है यहाँ पे सॉरी ln a है, कहीं भी बच्चा ध्यान रखना ln a है, इसका मतलब हुआ log बेस e a है, ठीक है, इसका मतलब ये होता है, ध्यान रखना ln का मतलब होता है बेस e है। तो अगर यहाँ पे बेस e है तो हम क्या करेंगे, a नोट बाय a जब हम लिखेंगे तो e टू द पावर क्या होगा, के टी हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों, ठीक है, a नोट बराबर, ठीक है, हमारा a e टू द पावर के टी, हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर समझ, एक तो इस फॉर्मेट में है, दूसरी फॉर्मेट आप यहाँ पे ऐसे यहाँ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो कैसे करोगे, यहाँ से आप क्या करना, यहाँ पर लिख देना कि ln a बाय a नोट इक्वल टू क्या लिखोगे, माइनस के टी। तो यहाँ पे क्या होगा, a बाय a नोट इक्वल टू ई टू द पावर माइनस के टी, ठीक है। तो a इक्वल टू a नोट इंटू ई टू द पावर माइनस के टी, ये भी हम लिख सकते हैं। तो देखो बच्चों क्या है, दो चीज़ ध्यान रखना, अगर आपने यहाँ पे माइनस इसके साथ रख लिया तो आप ध्यान रखना कि यहाँ पे जो आपको फॉर्मूला में जो आएगा, ठीक है, a नोट इक्वल टू a इंटू ई टू द पावर के टी, तो यहाँ के टी क्या है, प्लस है। लेकिन अगर a नोट बराबर, और जबकि a निकालोगे ना रिमेनिंग कंसंट्रेशन, तो a नोट इंटू ई टू द पावर माइनस के टी, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये दोनों ग्राफ दोनों आपका सही है, ठीक है।
तो ये ln के फॉर्मेट है, ये आप जरूर यहाँ लिख लीजिए। अगर आप ln के फॉर्मेट को नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं यहाँ से, अगर हम बात करें यहाँ से देखिए, इसको हम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए, आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, ln को जो है आप देखिए, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब हम ln है ना, ln a है, इसका मतलब क्या है, log बेस ई ए है। इसको log 10 में जब लेगो ना तो 2.303 log बेस 10 ई में ले जाना, इस तरह से ये फार्मूला होता है, ध्यान रखना। अगर हम ln से log में लाएंगे, ln में तो बेस क्या होता है, ई होता है, अगर log में बेस 10 में लाते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ 2.303, अब log जो है बेस 10 ए माइनस यहाँ पे भी 2.303, ठीक है, log बेस 10, ठीक है, ए नोट इजकल टू माइनस के टी, ठीक है। अब बच्चों क्या करता हूँ मैं, अब इसमें सभी इसमें 2.3003 से हम डिवाइड कर देते हैं और इसको इस साइड ले जाते हैं, तो हमारा क्या होगा, log बेस 10 ए बराबर माइनस के टी बाई 2.303, ठीक है, आप प्लस log 10 बेस ए नोट, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो हमारा जो एक्सप्रेशन बना, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन, यही है इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन, ठीक है। मतलब लॉग, तो एक तो फार्मूला मेन आपका ये हो गया, एक फार्मूला जो है आपका ये हो गया, यानी log ए माइनस के टी बाई 2.303 प्लस log ए नोट, ठीक है। अगर हम इस चीज़ को बात करें यहाँ पे, अगर हम इसको पूरा समरी फॉर्म में अगर हम दिखा दें इसको इंटीग्रेटेड रेट लॉ को, तो देखो बच्चों, अगर हम ग्राफिकली स्टडी करें तो ग्राफिकली कैसे स्टडी करेंगे आप, यहाँ देखिए, सबसे पहला क्या है, आपको क्या दिया हुआ है, log 10 बेस ए इजकल टू माइनस के टी बाय 2.303 log 10 और ए नोट, यही है ना, और यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो इसको लिखता हूँ y, ठीक है, और इसको लिखता हूँ मैं m, और इधर जो t है आपका, इसको x और ये हो गया c, तो मैं इसको लिखूंगा y इजकल टू एम एक्स प्लस सी, इस तरह का हमारा ग्राफ, ठीक है। तो जिसमें बच्चे y इजकल टू एम एक्स प्लस सी जो मैंने लिखा है, जिसमें देखो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं, ये वाला, ये आपका स्लोप हो गया, यही m है आपका। तो कैसे ग्राफ खींचेंगे, अगर हम इस तरह ग्राफ दे, ठीक है, तो इस पे आपका y एक्सिस पे क्या लोगे, y एक्सिस पे ले लो, यहाँ पे log a ले लो जिसका बेस 10 होगा, क्या लोगे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इस पे ले लो log a जिसका बेस 10 होगा, ठीक है, और x एक्सिस पर क्या ले लोगे, t ले लो, यानी टाइम ले लो, टाइम का ग्राफ, ठीक है। अब आपका बताइए, ये तो निगेटिव है स्लोप, तो हमारा क्या होगा, इस तरह से होगा, तो यहाँ पे जो स्लोप आएगा, स्लोप मतलब m, जो कि आएगा माइनस के बाय 2.303, ठीक है, ये आ जाएगा आपका स्लोप आ जाएगा, ठीक है। और ये जो कट करेगा y एक्सिस जो c है, यही y इंटरसेप्ट है, तो इसको लिखेंगे हम log a नोट बेस 10, ठीक है, तो यहाँ ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया, तो इसका जो है नेगेटिव स्लोप हो गया। ये जो है एक तरह का स्ट्रेट लाइन है हमारा, क्या है, स्ट्रेट लाइन है, आ रहा समझ में। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसका ग्राफ कैसा होगा हमारे पास, ठीक है, तो लिख लो फटाफट। बच्चों हम क्या करेंगे ना, इनके अदर फॉर्म्स ऑफ पढ़ेंगे, तो हेडिंग दीजिए अदर फॉर्म्स ऑफ रेट लॉ, ठीक है। क्या लिखेंगे आप, यहाँ पे लिखिएगा अदर्स फॉर्म ऑफ रेट लॉ। रेट लॉ का अदर फॉर्म क्या क्या हो सकता है हमारे लिए, ठीक है। ये अदर फॉर्म के का मतलब ये हो गया कि हम जो है ना न्यूमेरिकल जो बनाएंगे, क्वेश्चन को जो सॉल्व करेंगे उसके लिए, तो लिख लो यूज टू सॉल्व न्यूमेरिकल, यूज टू सॉल्व, यहाँ पे लिखिएगा यूज टू सॉल्व, ठीक है, न्यूमेरिकल। जब न्यूमेरिकल बनाएंगे ना तो उसके लिए सॉल्व करने के लिए कौन कौन सी फार्मूला यूज होगा। तो सबसे पहले अभी मैंने आपको क्या बताया था, आपको यही बताया था ना कि log a बेस 10 इजकल टू माइनस के टी
बाय 2.303 प्लस लॉग, ठीक है, 10 ए नोट। यही था, यही हमारा इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन था। नहीं, हम क्या करेंगे यहाँ से इस फार्मूला को हम यूज करेंगे। एक तो डायरेक्ट ही आप यूज कर लो, ये क्या है हमारा इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन, यही है ना। दूसरा फार्मूला यूज कैसे करोगे, तो देखो मैं बताता हूँ। इसको क्या करो, लॉग ए, ठीक है, आप इसको इधर ले आओ, उसको उधर ले जाओ, तो लॉग ए नोट यहाँ बेस 10, अब माइनस लॉग क्या लिखोगे, ठीक है, बेस 10, और इधर से ए इजकल टू के टी बाय 2.303, ठीक है। अब इसको लिखोगे ना लॉग ए नोट बाय ए, ठीक है, बेस 10 है, यही तो लिखोगे, इजकल टू के टी बाय 2.303। तो यहाँ से टी इजकल टू हो जाएगा, ठीक है, टी इजकल टू क्या लिखोगे 2.303 बाय के लॉग, ठीक है, ए नोट बाय ए, जहाँ पर बेस 10 होगा, ठीक है। यही फॉर्मूला आपका है। जहाँ पे ए नोट क्या है बच्चों, तो ए नोट हमारा जो है इनिशियल कंसंट्रेशन है, ये लिख लेना, इनिशियल कंसंट्रेशन है टी इजकल टू 0 पे, और ए जो है ये क्या है रिमेनिंग कंसंट्रेशन है, बचा हुआ, ठीक है। तो रिमेनिंग कंसंट्रेशन है ये कब, तो ये टी इजकल टू टी टाइम के बाद, ये टी इजकल टू 0 सेकेंड पे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, तो ये फार्मूला हो गया। तो ये इक्वेशन जो है ना काफ़ी आपको सवाल बनाने में आपको यूज होगा। उसके अलावा आपको क्या यूज हो सकता है, यहाँ पे डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं, जैसे आप यूज कर सकते हैं ये वाला फार्मूला अगर हम बात करें, ठीक है, तो एल एन जो है ना ए माइनस एल एन, ठीक है, ए माइनस एल एन ए नोट इजकल टू, ठीक है, एल एन ए इजकल टू एल एन माइनस के टी, ये वाला भी फार्मूला आपको यूज हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एल एन ए बाय ए नोट, ठीक है, इजकल टू माइनस के टी। तो यहाँ पे ए बाय ए नोट जब निकालोगे ना, तो यहाँ पे एल एन में बेस ई होता है, तो ई टू द पावर ये माइनस के टी हो जाएगा। तो यहाँ से ए इजकल टू क्या होगा ए नोट ई टू द पावर माइनस के टी। तो कई बार आपका ये भी यूज होगा। अब इसका अगर हम ग्राफ देखोगे ना, तो टी इजकल टू देखो, टी इजकल टू 0 सेकेंड कर दो, तो टी इजकल टू अगर 0 सेकेंड करते हैं, सॉरी यहाँ लिखिएगा टी इजकल टू 0, तो टी इजकल टू 0 करेंगे तो एनीथिंग टू पावर 0 क्या होगा ए इजकल टू ए नोट, ए इजकल टू ए नोट। और टी इजकल टू अगर हम टी इजकल टू इन्फिनिटी कर देते हैं, तो इन्फिनिटी हो गया, ठीक है। तो ये ई टू द पावर 1 बाय करके आ जाएगा, मैंने इन्फिनिटी 1 बाय इन्फिनिटी क्या होगा एक तरह से 0 है ना। तो 0 इंटू क्या होगा 0 इंटू 0 यानी आपका जो है ना ए इजकल टू आपका 0 हो जाएगा। तो अगर हम ये इसका जो 0 कर देंगे, ठीक है, तो हमारा जो ग्राफ होगा ना इस तरह से ग्राफ होगा। देखो टी इजकल टू 0 सेकेंड पे ए इजकल टू ए नोट है, यहाँ से शुरू होगा और ऐसे ग्राफ इन्फिनिटी पे जाकर मिलेगा, सॉरी इन्फिनिटी पे जाके ग्राफ आपका मिलेगा इस तरह से, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे मैं यहाँ बना देता हूँ, यहाँ से शुरू होगा और ऐसे करके, तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चों ए नोट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 0 0 कहाँ जाएगा इन्फिनिटी पे, तो इधर जो है आपने टाइम और इधर ए का वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ अगर आपने यहाँ इधर टाइम ले लिया, तो टाइम का ग्राफ अगर लेते हैं, ठीक है, तो इस एक्सपोनेंशियली आपका ये नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ए नोट है जब टी इजकल टू 0 पे है, ठीक है, और जब टी इजकल टू इन्फिनिटी होगा तो ए की कंसंट्रेशन आपको 0 की तरफ टेंस्ट करेगा, ठीक है। तो इसको मतलब ये टेंस टू है, ये टेंस्ट, ठीक है, ये टेंस टू आप बोल सकते हैं। टी टेंस टू इन्फिनिटी, ए टेंस टू 0, मतलब 0 की तरफ घटते जाएगा, इन्फिनिटी पर जाकर 0 होगा। यानी इससे मतलब ये हुआ कि आप लिख सकते हैं, ठीक है, कि इसको आप लिख सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है ना आपका क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, नेवर कंप्लीट टू 100%, ठीक है, इन्फिनिटी। तो एक तो ये समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ जो ग्राफ हम खींचे हैं, किस चीज़ का ग्राफ खींचे हैं, ए इजकल टू, ये बच्चों ग्राफ जो है ये है ए इजकल टू ए नोट ई टू द पावर माइनस के टी का ग्राफ है, ठीक है।
तो ये फार्मूला काफ़ी ज़्यादा यूज होगा, उसके बाद ये ln में ये फार्मूला यूज होगा, ठीक है, ये फार्मूला आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा जो है हम इसका और सारा चीज़ें आपको बताते हैं, जैसे इसका अलावा हाफ लाइफ क्या होगा ये भी समझना ज़रूरी है। तो देखो बच्चों, हाफ लाइफ और फुल लाइफ ये दोनों समझना ज़रूरी है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले हाफ लाइफ की हम बात करते हैं, तो हाफ लाइफ क्या होता है ये समझिए पहले। तो ये है टाइम इन विच 50% रिएक्शन कंप्लीट। रिएक्शन क्या होगा, कंप्लीट होगा, कितना परसेंट, 50% रिएक्शन कंप्लीट हो गया। तो T इजकल टू, जब 50% कंप्लीट हो गया बच्चों, तो T इजकल टू 0 पे, ठीक है, हमारी कंसंट्रेशन A इजकल टू A नोट है, A नोट है, ठीक है, और T इजकल टू T हाफ होगा जब, तो हमारा जो कंसंट्रेशन है A होगा A नोट माइनस A नोट, ठीक है, एक तो A नोट हो गया और माइनस A नोट बाई 2, तो कितना बचेगा, A नोट बाई 2 बचेगा, ठीक है। तो हम जो है ना हाफ लाइफ यहाँ से निकालेंगे, क्या होता फार्मूला, T इजकल टू होता है 2.303 बाई के और log A नोट बाई A बेस 10। तो ये क्या होगा 2.303 बाई के, ये T हाफ हो जाएगा, तो log एक तो A नोट रहेगा और ये A नोट बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2.303 बाई के log 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 2.303 और log 2 की वैल्यू कितनी होती है, log 2 की वैल्यू 0.3 होता है, तो आप 0.3 रख दो, ठीक है, बाई के। इसका मतलब ये हो गया अप्रॉक्स 0.6, क्या लिखोगे 0.693 बाई के। यही T हाफ होता है किसका, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, log 2 की वैल्यू जो है 0.3 होता है, log जो है 3 की वैल्यू 0.4 होता है। जैसे आप ना कहीं पे ध्यान रखना, log 2 की वैल्यू 0.3 होता है, उसी तरह log 3 की वैल्यू जो है 0.48 होता है, log 5 की वैल्यू जो है ये भी लिख लीजिएगा, log 5 को 0.7 होता है, ये सब थोड़ा सा लिख लीजिएगा, ठीक है। उसी तरह से log जो है 7 की वैल्यू जो है, log 7 की वैल्यू जो है ना 0.85 होता है, 0.85। तो ये सब कहीं पे टेबल बना के लिख लीजिएगा आप, ठीक है। तो हाफ लाइफ ये हो गया। वही चीज़ अगर हम बात करें ना फुल लाइफ, अगर लाइफ टाइम रिएक्शन लिखा है अगर हम बात करें, तो लाइफ टाइम रिएक्शन क्या होता है, 100% रिएक्शन क्या होगा, कंप्लीट होगा, कंप्लीट होगा। तो वो टाइम जो होगा ना जब 100% रिएक्शन कंप्लीट होगा, तो उसको TLF बोलेंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे TLF लिखेंगे। तो TLF जब लिखोगे तो यहाँ पे लिखना TLF, तो क्या होगा 2.303 अब बाई के log A नोट तो वही रहेगा, और 100% रिएक्शन जब कंप्लीट हो जाएगा तो रिमेनिंग कितना बचेगा, 0, तो A 0 हो जाएगा। तो अब बताओ ये तो आपका TLF क्या होगा, TLF तो आपका इन्फिनिटी हो गया। तो आप लिख सकते हैं जब TLF आपका इन्फिनिटी होगा तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, इसको लिख लीजिए कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर कंप्लीट टू 100%। हम लिख सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, नेवर कंप्लीट 100%। 100% कभी भी कंप्लीट नहीं होगा, कंप्लीट होगा भी तो इनफाइनाइट टाइम पे जाकर होगा, ठीक है बच्चों। तो इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अब आपके पास टोटल जो फार्मूले हो गए, ठीक है, इस सबको फार्मूले को एक जगह आप जो है लिख लीजिए। अब देखो बच्चों, मैं अभी जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में है, सबसे पहले T इजकल टू 2.303 बाई के log, यहाँ पर बेस आपको ध्यान रखना है 10 है, A नोट बाय A एक फार्मूला रखना है, या A इजकल टू A नोट इंटू e⁻ ठीक है, ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। या T हाफ इजकल टू 0.693 बाई के, T हाफ इजकल टू अगर ln बेस E में रखेंगे तो आप ये डायरेक्ट यूज करेंगे, TLF इजकल टू इन्फिनिटी, मतलब इनफाइनाइट पर जाकर आपका रिएक्शन कंप्लीट होगा। अब हम बात करते हैं कि प्रोडक्ट जो है हमारा हो रहा है ना, उस प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ का अगर हम बात करें, तो T इजकल टू 0 पे A की कंसंट्रेशन A नोट है, तो उस समय ये 0 है। T इजकल टू T टाइम के बाद इसके कंसंट्रेशन में X जो है कंसंट्रेशन इसका घट गया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, तो रिमेनिंग कितना हुआ A नोट माइनस एक्स, जो कि A होगा,
ठीक है। तो हम a इजकल टू ए नोट इंटू ई टू द पावर माइनस के टी, यहाँ पे क्या हुआ हमारा बचा कितना, ए नोट माइनस एक्स, ए की जगह पर, तो ए नोट माइनस एक्स बराबर ए नोट, यहाँ से एक्स के हम जो है निकाल लिए, तो ये हमारा आ गया। और एक्स का कंसंट्रेशन किसका है, यही कंसंट्रेशन तो बी का कंसंट्रेशन है, तो हमने नहीं, हमारा बी का कंसंट्रेशन क्या हो गया, डायरेक्ट जो है ये फार्मूला हो गया, ए नोट इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के टी। अब इसका जो है ना ग्राफ जब हम खींचते हैं तो इस तरह से हमारा एक्सपोनेंशियल ग्राफ होगा, इस तरह से, ठीक है। और जस्ट अपोजिट जो है ना ई टू द पावर एक्स के ग्राफ के अपोजिट है, ठीक है। 1 में से घटते वो घटता रहा था, बढ़ रहा था, यहाँ घट रहा है, तो इस तरह से हम ग्राफ को खींचते हैं। तो बच्चों यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर का काफ़ी सारे चीज़ें हमने आपको बता दिया है कि कैनेटिक्स किस तरह से हम बात करते हैं, इसका सबका ग्राफ का पूरा जरूर एनालिसिस कर लीजिएगा। अब हमने एक क्वेश्चंस बताते हैं इसका, उसके बाद हमारा ये जो है ना कंप्लीट हो जाएगा। तो चलते हम एक क्वेश्चंस कराते हैं आपको। अब देखो बच्चों, एक क्वेश्चंस करके मैं बताता हूँ। कहता है इन अ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स या रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज फ्रॉम 800 मोल पर डीएमक्यू टू 50 मोल पर डीएमक्यू इन इतना सेकेंड, 2 × 10⁴ सेकेंड। तो फाइंड द रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट तो आपको पता है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो बहुत आसान है। देखिए अभी फार्मूला बताए थे, टी इजकल टू क्या होता है, के इजकल टू रेट कांस्टेंट का मतलब के इजकल टू क्या होगा, 2.303 अब बाय यहाँ पे टी हो जाएगा, ठीक है, इंटू लॉग ए नोट बाय ए था बेस 10, ठीक है। तो अब बताओ कितना से कितना है, 2.303 लिख दो, अब बाय 2 × 10⁴ कितना 4, ठीक है। और लॉग, और ए नोट क्या हो गया हमारा, ए नोट हमारा कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, ए नोट हो जाएगा 800, ठीक है। अब बाय, ठीक है, 50, 800 बाय 50, 850, तो ये काट दो, तो कितना हो जाएगा 2.303 बाय 2 × 10⁴ इंटू लॉग जो है 16 हो गया, तो इसको लिखेंगे 2 का पावर 16 को क्या लिखोगे 2 का पावर 4, तो 2.303 अब बाय 2 × 10⁴ इंटू, ठीक है, 4 × लॉग 2, 4 हो जाएगा ना, 2 का पावर 4 जो हो जाएगा तो 2 आगे आ जाएगा, लॉग 2 की वैल्यू रख देना, ठीक है। ये हमारा 4 आ जाएगा, ठीक है। इंटू यहाँ पे क्या होगा, इंटू लॉग बेस 10 और 2 हो जाएगा, इस सब को वैल्यू रख दो, तो 2.303 अब बाय 2 × 10⁴ इंटू 4 × लॉग 2 क्या होता है 0.3, ये सब कुछ सॉल्व करोगे ना तो आपको आ जाएगा 138, ठीक है, और बाय इंटू 138 और 18 बाय 10, तो इसका मतलब हुआ 1.38 × 10⁻⁴, तो 10⁻, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अप्रॉक्स वही तो है। और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का जो यूनिट होता है आपको पता है ना, होना चाहिए, के का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर, इसका पावर 1 - n × सेकेंड का पावर -1। अब n बराबर 0 कर दो, तो n बराबर 0 कर दोगे तो के का यूनिट क्या होगा, पर सेकेंड हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, और मुझे आशा है कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा बच्चों। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए, इसका ग्राफ पे जरूर देख लीजिएगा जितना मैंने ग्राफ बताया। तो थैंक यू, यहीं तक हम रखते हैं। जो भी स्टूडेंट जो है ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, इस नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सअप करके हम हमारे यहाँ से ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, करियर प्लेटफॉर्म।